उनका खड़ा हो गया भक्ति में। ये भक्ति के लिए मिला है। भक्ति करो तो ज्ञान प्रकट होगा, भक्ति नहीं करोगे तो ज्ञान नहीं प्रकट होगा। ज्ञान प्रकट होना बहुत ज़रूरी है, पर भक्ति चाहिए, प्रीत चाहिए गुरु के पास। जब प्रीत होगी ज्ञान प्रकट होगा, भक्ति जगेगी, तब अंदर में तुम ज्ञानी कहलाओगे। पर पहले ही तुम लोग ज्ञान को पकड़ते हो, क्योंकि बाहर बकबक करते हैं ना ज्ञान को, तो बाहर की सहारा चाहिए। दादा तो अलर्ट करके गया, बोला कामनी कंचन कीर्ति, कभी इसमें फंसना नहीं। तभी मैंने आपको कीर्ति के लिए भी बताया, सहारा में कभी नहीं फंसना। आप अच्छा बोलते हैं लेक्चर, मुझे सब कह जाते हैं क्या वाणी बोली, क्या ऐसा। मैंने कहा मैंने नहीं बोली, मुझे गुमराह न करो, ये सब दादा की वाणी है। वो न हमारे को देता, मैं ये एक वाणी नहीं बोल सकती, ये सब गुरु का है दिया हुआ। हम उसके उस पे इशारे पे चलते हैं। गुरु की वाणी है, आवाज़ आसमानी, आसमान से आया है, मेरे से नहीं आया। आज इसके अंदर आकाश न हो तो कभी ये वाणी निकल नहीं सकती। बांसुरी में एकदम बांसुरी खाली है, छेद है इतने सारे, तो मधुर स्वर देती है। और तुमने अंदर में अहंकार, सिर्फ अहंकार रखो, वाणी दब जाएगी। तुम सबके पास बहुत ज्ञान है, पर तुम्हारे अभिमान ने तुम्हारी वाणी को दबा दिया है। तुम होते हुए होनहार नहीं बोल सकते है। क्यों? क्योंकि अहंकार है, क्योंकि अहंकार है। और अभिमान जाए, अंदर के ज्ञान से रोशनी करो, तुम अंधेरे में बकबक करता है। रोशनी करो, तुम्हारी वाणी चमक जाएगी, क्योंकि दादा की वाणी है, इधर उधर से थोड़ी ना आई हुई है वाणी, कोई उधारी वाणी नहीं है। बिल्कुल तुझ हमारे को सीधे निराकार से वाणी आई है, और तुम उस वाणी को अंदर में मौज लो, सिर्फ अभिमान हटाओ। तुमको दिखता है अभिमान, मैं भी कभी तुम्हारे को दिखाती, देखो तुम्हारा अहंकार, देखो मन में। मेरे को गीता भगवान ने बोला, जब भी तुम्हारे अंदर उदासी, मायूसी, निराशाई अंदर में मन न लगे, उखड़ा उखड़ा मन रहे, समझ लेना तुम्हारा अभिमान तुम्हारे पास आया है। उदासी, मायूसी, निराशाई, मन न लगे, भटकता रहे तुम्हारा मन, समझ लेना तुम्हारे पास अहंकार है। और जब ये सब न हो तो समझ लेना शांत अवस्था है तुम्हारी। मैं अकेले बैठूं, दुकेले बैठूं, झमेले बैठूं, मेरे को ये शांत अवस्था दादा ने दी है। तुम अंदर में निश्चय जब बताने को कहती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ ये बताएं, ये कैसे बताएं, दुख सुख, हानि लाभ, मान सम्मान, ये तो एक पागल को भी नहीं लगता है। उसको जगत दिखता नहीं है, उसको भी नहीं लगेगा। तो ये जब बता नहीं, अब ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं, ये बात नहीं है। तुम अंदर में अपनी सिचुएशन को स्वयं हैंडल करेगा। हम ब्रह्म तुम महसूस करेगा। और ब्रह्म जब तक सब में ब्रह्म नहीं देखा, ऑल परवेडिंग नहीं देखा, तो समझो ज्ञान जीरो है। कोई तुम्हारे लिए छोटा बड़ा नहीं, अपना पराया नहीं, सब परमात्मा का स्वरूप है। ये ज्ञान है। विक्षेप नहीं है तुमको, कोई संकल्प नहीं है, कोई विचार नहीं आपके अंदर। ऐसे तो बुद्धि में तुम जज करते हैं, हम बुद्धि नहीं जज करते, हमारा विवेक जागृत है। हम बुद्धि को नहीं देखते। बुद्धि तो फेल्योर हो सकती है, खाना पीना खा के मोटी बुद्धि हो जाती है, फेल्योर माइंड नहीं चाहिए। पर हमारा विवेक जागृत रहता है। जैसे नहीं, एक कांटा तराजू लो तो उसमें एक कांटा मोटा होता है, इधर उधर घूमता है, पर एक बड़ा सूक्ष्म कांटा होता है, बिल्कुल पतला, वो एकदम शांत रहे। मोटा कांटा इधर उधर चलेगा, हवा से भी डलेगा, पर वो सूक्ष्म तत्व जो हमारे अंदर विवेक है, वो मेरा जागृत है। ये सारा संसार, जैसे वशिष्ठ कहते हैं राम जी जगत बना नहीं, तो रामचंद्र जी कहते हैं जगत दिखाई देता है, तो उसने कहा भाषित पना है। जैसे मृग तृष्णा का जल दिखाई देता है दूर से, हम उधर गए लेने तो पानी था नहीं, फिर आके कुर्सी पर बैठे तो देखा फिर जल दिखाई दे रहा है, तो ये भाषित पना है। रस्सी में सांप है, दिखाई दे रहा है अंधेरे के कारण, मैंने बत्ती जलाई तो रस्सी थी, सांप नहीं था। सिप्पी में चांदी का भरम हो रहा था, तो सूरज की किरणें चमक रही थी सिप्पी में, तो सूरज अस्त हो गया, देखा अंधेरे में कोई सिप्पी में चांदी नहीं। ये भाषितपन आप समझते हैं, आपको ऐसे लगता है,
जैसे कोई संसार में तुमको प्यार नहीं करता, पर तुमको सबका प्यार लगता है, मुझे लगता है वो बहुत प्यार कर रहा है, और तुम उस पर दिल दे बैठते हो। कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है कि तुमको या किसी और को प्यार करे। एक गुरु के सिवाय कोई प्यार नहीं करता। गुरु हमारे को कहाँ से छुड़ाना चाहता है? अज्ञान से ज्ञान की तरफ। तमसो मा ज्योतिर्गमय, हमको अंधेरे से रोशनी में लाने वाला गुरु है। बाकी कोई नहीं बैठा है दुनिया में जो तुमको अंधेरे से रोशनी में ले आए। ये सारी दुनिया कहते हैं जहाँ मैं अंधेरे में बैठा हूँ वहाँ ये भी बैठा रहे, गुमराह करते हैं। अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बैठो। अरे तुम्हारे लिए बैठा हूँ, अरे थोड़ा इंतजार। सब झूठ है। हम कभी इन बातों से गुमराह नहीं होते। प्रेम तो पवित्र है, प्रेम तो परमात्मा है खुद। इसमें कर्तापना नहीं होता है, प्रेम होता ही होता है। प्रेम है ही है। जानो इस बात को, सिर्फ भाषित पना नहीं। कोई कह दे कि हमारे को है तो ऐसा नहीं लगता है। आप एक्शन को प्यार समझते हैं। गले लगाया, गिफ्ट दिया, पास में बिठाया, ये प्यार नहीं है, ये एक्शन है। दिस इज ऑल एक्शन। सारी दुनिया में एक्शन है। एक जना एक्ट करता है, दूसरा जना समझता है प्यार है। ये झूठ है, भाषित पना है। लगता है ऐसा इसने इसको किया कि प्यार, मगर ये प्यार नहीं। प्यार में तुम बदल के दिखाओ, चेंज होके दिखाओ। अगर तुम्हारा गुरु से प्यार है तो गुरु की जो ज्ञान है उसे तुम चेंज होके दिखाओ। तुम चेंज ही नहीं हो सकता। अभी तक सारा चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है, हमारे ही कितने दादा के सुने हुए सत्संगी इतना चेंज, आश्चर्य। अरे दुनिया आई, अरे फलाना आया, ढिमक आया, बहुत रश लगी, बहुत मजा आया, बहुत ताली बजाई। ये सब थोड़ी ना है ज्ञान में। हमारा ब्रह्म ज्ञान ऐसा नहीं होता है। राजा जनक ने चुपचाप ज्ञान सुना, अष्टावकर महाराज ने चुपचाप ज्ञान सुना, सबने, सुखदेव मुनि ने चुपचाप ज्ञान उसको सुनाया, राजा परिषद को। सब लोगों ने शांत अवस्था में गंगा के किनारे पहाड़ों पर बैठकर अपने आश्रम में ज्ञान सुना। ये उधमबाजी थोड़ी ना करी, ये ज्ञान नहीं है। तुम अटखेलियां खेलता है, मन के वश हो गया है। मन कहता है कामनी कंचन कीर्ति, दुनिया मुझे पहचाने, दुनिया ऐसा शोर करे। ये सब मन के धर्म है। तुम अगर मन को बीच में लाएगा तो ये ज्ञान ज्ञान नहीं, अज्ञान हो जाएगा। जहाँ ज्ञान में है बिल्कुल तुझ गंभीरता है तो है, फिर उसके बाद कोई बात नहीं है। तो हम इस सब बातों को लेके जब चलते हैं दादा की बात, तो दादा सीधा बोलता है मैंने तुम्हारे को ऐसा ज्ञान दिया है जो तुम्हारे पास कहीं नहीं होगा। सीधा बोल के गया। जब मेरे को गुरु इतनी गारंटी दे के गया, मैं वो चीज़ तुम्हें दे के जाता हूँ जो दुनिया में तुमको कहीं नहीं मिलेगा। सब ढोंगी हैं, सब ऐसे हैं, सब बोलते हैं। मैं भी भरी सभा के बीच में बोलती हूँ। ये गुरु का ज्ञान है, ये मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। ये सारा दिया हुआ दादा का ज्ञान। और दादा ने इतनी मेहनत करके हम सबको दिया है। और बोला अभिमान कभी नहीं करना, इच्छा कभी नहीं रखना। दोनों के ऊपर हमको संयम सिखाया, न अहंकार न इच्छा। बाकी बोला तुम्हारी प्रारब्ध बनी हुई है, गोल्डन फ्यूचर हम सब का इंतज़ार करते हैं। सिर्फ मेरा नहीं, पर आप सबके लिए बोल के गए। मैं किसी को बोलती हूँ घबराना नहीं, धन तुम्हारे अंदर दरवाजे फाड़ के आएगा। तुमको कभी पैसों की कमी नहीं होगी। उठो, मेहनती बनो, पुरुषार्थी बनो, खुद अपना सब काम करो। बाकी तुम आलस के मारे बैठा रहेगा तो तुम्हारे से कोसों दूर चला जाएगा ज्ञान। अपने से उठो, खुद मेहनत करो अपने साथ। क्या दादा ने बोला, कौन सी बात आज बताई, अपने भीतर जाओ, देखो क्या ज्ञान सुन के आया। कौन सी लाइन तुमको अंदर दिल पर पड़ती है तो बहुत अच्छा मज़ा आता है तुम्हारे अंदर, देखो। अंदर में खोज ना करो, तुम्हारे अंदर खोजना नहीं है। इसी तरह सिर्फ तुम अपना जीवन बिता रहा है, बेकार में कीमती समय तुम गवा रहा है। और उठो, आज भी खड़े हो जाओ, अपनी कीमत करो। मैं तुमको कितना बोलती हूँ, अपने समय की, अपने गुरु की कदर करो। जो तुमको ज्ञान मिला है ऐसा किसी के पास नहीं है। सब समझते हो पर जानकर अनजान बनते हो, ये तुम्हारी लापरवाही है। मैंने भी एक दिन अपने दादा से पूछा, दादा इतने दिनों से आपका ज्ञान सुन रही हूँ पर मुझे आत्मा का निश्चय क्यों नहीं होता, ब्रह्म का निश्चय क्यों नहीं होता?
आप रोज हमको आत्मा और ब्रह्म बताते हैं। तो दादा ने बताया, मुझे क्या बोला, आंख बंद करके धीरे से बोला, जस्ट योर इग्नोरेंस, तुम्हारी लापरवाही है। मैं अंदर में सोचूं कौन सी लापरवाही करती हूँ, मैं जाके अंदर में बैठी कौन सी लापरवाही होती है, क्या होती है। दादा तो कहते हैं तुम्हारी लापरवाही है। फिर मैंने दादा से पूछा, दादा कौन सी लापरवाही, मुझे पता नहीं लग पा रहा है। बोला तुम्हारा अभ्यास ही नहीं है, देह अध्यास में पड़ी हो, सारा दिन मैं कर रही हो। अभ्यास करो, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर का साक्षी हूँ। आई एम सीयर इन द बॉडी। वो बच्ची पूछती है सीयर का मतलब क्या होता है। मैंने कहा तुम देखती है ना, तुमको भूख प्यास लगती है, वही सीयर है। वो देख रहा है अंदर, भूख मुझे अंदर लगी है, पर मुझे तो नहीं उसकी भूख का पता चलेगा। वो देख रही है भूख मेरे को लगी है तो बताएगी मुख से मुझे भूख लगी है। मैंने थोड़े में उसको बताया, यू आर सीयर। बोला तुम इसमें अपने आप को डूअर समझती है और अभिमान तभी तुम्हारे पास आज, इसमें बैठ के तुम सीयर है। तुम्हारे पास अज्ञान है ये भी तुम्हें पता लग रहा है, तुम्हारे पास ज्ञान है ये भी तुम्हें पता लग रहा है। तुम्हें भूख प्यास कौन अच्छा लगता है कौन बुरा लगता है, ये सब तुम्हारे को लगता है। ज्ञान का जीवन बनाओ, कोई नहीं तुम्हारे को कहेगा इसके बाद। मैंने कहा ये लास्ट और लेटेस्ट दादा का अवतार है, इसके बाद कोई अवतार नहीं आएगा और न तुमको बताएगा। दादा अपने मुख से कहते थे मैं खास सिंधियों के लिए आया हूँ, पंजाबियों के लिए गुरु नानक साहब आए हैं, पर मैं आपके लिए खास सिंधियों के लिए आया हूँ। और हम ऐसा ज्ञान न लें, सिंधी में बताया, इंग्लिश में बताया, हिंदी में बताया, खास हिंदी दादा सीखे हम लोगों के लिए, वरना दादा को सिर्फ सिंधी और इंग्लिश आती थी। खास हम लोगों के लिए हिंदुस्तान में, क्योंकि हम सब बच्चे आ गए पाकिस्तान से तो सब हिंदी समझते थे, इसीलिए हिंदी में हमको ये ज्ञान दिया। वरना दादा की आप डायरी देखो, इंग्लिश में सब लिखी है, ऑल परवेडिंग, हर जगह व्यापक परमात्मा तत्व, अहम ब्रह्म, संस्कृत की भाषा लिखी, सिंधी में लिखी कितनी डायरियाँ, तो ये हमको ज्ञान दिया। और हम सब ने कभी अभ्यास नहीं किया, सिर्फ बातों में। पता नहीं करता क्या है। मैं देखती हूँ मुझे ज्ञान के सिवाय कोई काम नहीं संसार में, एक ज्ञान के सिवाय दूसरा कोई काम नहीं। सवेरे सोचती हूँ रात तक सिर्फ ज्ञान है मेरे पास, कोई काम नहीं। मेरा भी शरीर है, मैं भी हंसती खाती चलती हूँ, पर मेरे को काम नहीं। ये सब काम कुदरत के द्वारा खुद ब खुद होते हैं, ये मेरे काम नहीं है। अवर कार्य तेरे किथे नहीं काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ये भगवान का नाम सिमरन हमारे साथ है, केवल दादा का ज्ञान और कुछ है ही नहीं। बिल्कुल अंतःकरण शांत, बिल्कुल सूना पड़ा है, चाहिए ही नहीं। दुनिया बनी नहीं तो फिर बाकी क्या करें, क्या दुनिया से चाहिए, कौन सी बात तुमको चाहिए। इतना अच्छा ज़माना, घर बैठे तुमको जब ज़रूरत है तुम ले सकते हैं। यहाँ तक कि मेडिसिन भी घर में आती है तुम्हारे पास, तुम किसी को फ़ोन करो दवा तुम्हारे पास घर में आइए। इतना अच्छा संसार बन गया है, मगर तुम पहले नंबर का मूड रह गया। आज दिन तक फिजूल बातें करते हैं। आज मैं भी ना ज्ञान हटाकर सिर्फ तुम लोगों के साथ अज्ञान की बकबक करूं, तुम भी मेरे साथ बन के बैठ जाएगा, बहुत सारी अज्ञान की बात करेगा। मैं तुमको पकड़ने के लिए कभी कभी अज्ञान बोलती हूँ जानबूझ के, देखिए तुम्हारे मुंह से क्या निकलता है, पकड़ लेती हूँ तुमको। और तुम अंदर में ज्ञान ही नहीं गुरु का लेता, तुमको लेना पड़ेगा। नहीं लेगा रह जाएगा, कोई नहीं तुमको पूछेगा, भटक जाएगा ऐसे ही। भटक भटक भव के बंधन में जीवन व्यर्थ गयो, कबहू हंस्यो कबहू रोयो, ए विध जन्म गया। तुम्हारा जन्म ऐसे ही चला जाएगा, तुम बाद में पछताएगा कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि ऐसा होता है। और अब अजहू कुछ बिगड़ो नहीं, आज भी नहीं बिगड़ा। तुम उठ के स्वयं खड़ा हो जाएगा, अपनी गलती को स्वयं एडमिट करेगा और आगे बढ़ेगा, ज्ञान को अंदर अभ्यास में लाएगा। तुम खुद ही अपने आप खड़ा होके कहेगा अब मैं बात को समझ गया, अब मुझे कोई उलझन नहीं है, मैं सुलझ गया। मेरे अंदर इतने विचार सुलझे हुए हैं कि भगवान के सिवाय कोई कुछ नहीं कर सकता, एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम कैसे हिलेंगे। इतना मेंटल मेरा सुलझा हुआ है कि जो भी कार्य होता है वो परमात्मा के द्वारा होता है। वो चाहे मेरे लिए तुमको अच्छा लगे या बुरा, मगर ये काम मेरे लिए बिल्कुल फिट है।
इससे बढ़ के और काम हो नहीं सकता, क्योंकि जब कुदरत में एक पत्ता ही नहीं हिला सकता कोई, तो फिर भगवान कैसे तुम्हारे हमारे लिए कार्य उल्टे सीधे करेगा? कैसे करेगा? कोई दुश्मन है मेरा भगवान? जो होगा बहुत अच्छा होगा। हमारा मन का चाहा कार्य भले न हो, तो मन तो अंधा है, वो तो चाहना के बगैर कभी चलता नहीं। और जो हो रहा है वो सब मेरे लिए अच्छा है, मौज ही मौज है इस कार्य में। हमेशा अपने आप को पकड़ो कि ये भगवान ने किया है कार्य। तुम हो भगवान, हर रूप में तुम हो। क्यों हम अंदर में किसी को शिकायत करें ऐसा कि ऐसा? अभ्यास नहीं है तुम्हारा, देह अध्यास अभी तक बन के खड़े हो। मैं शरीर, मैं शरीर, मैं शरीर। शरीर तुम तीनों कालों में नहीं है, न पहले था, न अभी है, न बाद में रहेगा।